वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। स्टडी जी के शो, सीधी बात नो बकवास। आज के शो में हम भारत के प्रधानमंत्रियों के क्रम के बारे में जानेंगे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, उसके बाद कौन बना। इस प्रकार क्रम से हम अध्ययन करेंगे और अभी तक के भारत के आजादी के बाद से लेकर अभी तक भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में और उनसे जुड़ी विशेष बातों के बारे में हम जानेंगे, जो कि एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछी जाती है या पूछी जा सकती है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इमेज आप देख रहे हैं अभी इस स्लाइड में, ठीक है, तो यह अभी तक के भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनमें से आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन इन महानुभाव को तो आप अवश्य रूप से जानते ही होंगे, क्योंकि आज का बच्चा बच्चा इनको जानता है। यदि आप नहीं जानते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इस दुनिया में आए ही नहीं हैं। ठीक है, इन्हें आज की डेट में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। नाम है इनका नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं, है ना। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। साथ ही फोटो के तौर पर आप इनके चेहरे भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और इनसे जुड़ी विशेष बातों के बारे में आज हम देखते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है ना, जरूरी जानकारी कह लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए। हमें यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है और यह आपके सपोर्ट के बिना कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है या विजिट आप करते रहते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके और अपनी सेवाएं भविष्य में आपको देते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल रहता है 5 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, यानी कि टोटल 16 साल 286 दिन। ठीक है दोस्तों, और यह भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आजकल नहीं पूछा जाता है, पहले पूछा जाता था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के नाम पर क्या रिकॉर्ड है कि यह भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वह भी कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 286 दिन। आगे चलते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा जी, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, यानी कि 9 जून 1964 तक, कुल मिलाकर 13 दिन तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। पहली बात क्या, सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल नंदा। और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, यह भी पूछा जा सकता है। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। तो इस प्रकार यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने एग्जाम के पर्सपेक्टिव तक देख लिए। सबसे लंबे समय तक सर्व करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सबसे कम समय तक सर्व करने वाले गुलजारी लाल नंदा। भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, व्हाट अ पर्सनालिटी। लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून 1964 से लेकर, यानी कि 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक, 1 वर्ष 216 दिन इनका कार्यकाल होता है। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय क्या नारा दिया था दोस्तों? जय जवान जय किसान। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, जानते हैं भारत के आने वाले प्रधानमंत्रियों के बारे में। भारत की अगली प्रधानमंत्री, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या दोस्तों? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, व्हाट अ पावरफुल वुमन। इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 से लेकर यह 24 मार्च 1977 तक, यानी कि 11 साल और 59 दिन, 11 साल 59 डेज, 11 ईयर्स 59 डेज, इतने दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी और यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसका बनता है। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर, पीएम,
24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक, यानी कि 2 साल 116 दिन, ठीक है दोस्तों, तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। यह भारत के सबसे वृद्ध, देख रहे हैं आप, देखिएगा कि भारत के अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री मैंने आपको बताए हैं, कोई ना कोई विशेष बात रही है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वह थे दोस्तों मोरारजी देसाई। उम्र थी इनकी 81 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री और पद से इस्तीफा देने वाले पहले पीएम, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले पीएम। तो 2 बातें आपको मोरारजी देसाई के बारे में याद रखनी है। एक तो गैर कांग्रेसी पीएम थे, 3 बातें याद रखनी है अब तो, ठीक है। क्या पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, है ना, कैसे थे, गैर कांग्रेसी, अभी तक कांग्रेस का शासन चल रहा था 1977 के पहले। 1947 से 1977 कांग्रेस का शासन। 1977 में कौन आते हैं, मोरारजी देसाई। पहली बात, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। दूसरी बात, सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री 81 वर्ष। और तीसरी बात, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था अपने पद से। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत के 6वें प्रधानमंत्री चरण सिंह जी के बारे में। यह 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक पीएम के पद पर रहे हैं, यानी कि 170 दिन इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ये ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, यानी कि चौधरी चरण सिंह अपने 170 दिन के कार्यकाल में कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, हमेशा अब्सेंट ही रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि लोकसभा में न जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह थे इकलौते चौधरी चरण सिंह जी। आगे इंदिरा गांधी जी फिर से पीएम बनती है 14 जनवरी 1980 को, यानी कि 14 जनवरी 1980 को, इससे लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक, 1984 तक यह पीएम रहती है, यानी कि 4 साल 291 दिन की पीएम के पद पर दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला, है ना, कि ऐसी पहली महिला जो 2 बार पीएम बनी, वह भी कौन है, इंदिरा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। आगे इनके पुत्र, इनकी हत्या हो जाती है और इनके पुत्र राजीव गांधी, जो कि भारत के क्या है, 8वें पीएम, यह आपको याद रखना है, भारत के 8वें पीएम राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1990 तक। ठीक है दोस्तों, 5 साल और 32 दिन इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 5 साल 32 दिन। सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे वृद्ध कौन थे, मोरारजी देसाई। और सबसे युवा प्रधानमंत्री जो कि 40 वर्ष के थे, जस्ट हाफ, 81 का हाफ, है ना, मोरारजी देसाई 81 ईयर, 40 वर्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे युवा। इनके बाद जो भारत के 90वें प्रधानमंत्री हैं, यह होते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, 2 दिसंबर 1990 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक 343 दिन तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। यह ऐसे पहले पीएम थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था, है ना, तो इनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसके पास होने से पद छोड़ दिया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट है। आगे चंद्रशेखर जी भारत के 10वें पीएम बनते हैं 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक, यानी कि 233 दिन तक इनका कार्यकाल रहता है। यह समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, चंद्रशेखर किसे संबंधित थे, समाजवादी जनता पार्टी। इनके बाद दोस्तों 11वें पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक, 4 साल 430 दिन इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत से पीएम के पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कहाँ के, दक्षिण भारतीय, अभी तक सब नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तर भारतीय व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव पहले दक्षिण भारतीय थे, साउथ इंडियन थे, जो कि पीएम के पद पर बैठे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, व्हाट अ पर्सनालिटी, है ना, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक, मात्र 16 दिन का इनका पहला कार्यकाल था और 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भारत के सरकार गिरने के बाद अब कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, तो उनके बाद बने थे HD देवेगौड़ा। ठीक है, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, यानी कि 324 दिन। ठीक है, 324, व्हाट अ आर्टिकल दोस्तों, है ना। आपको बताना है कि आर्टिकल नंबर 324 क्या संविधान में आर्टिकल नंबर 324 किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जनता दल से संबंधित थे HD देवेगौड़ा और यह भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर रहे। इनके बाद भारत के 14वें प्राइम मिनिस्टर दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल।
ठीक है, कौन? इंद्र कुमार गुजराल। 332 दिन इनका कार्यकाल रहा है। 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। और व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, क्या व्यक्तिगत रूप से ये भारत के 13वें पीएम रहे हैं। नंबर इनका 14 है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन से रहे? ये 13वें पीएम। क्यों रहे? इसका कारण मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी वापस से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर आते हैं 19 मार्च 1998 को, और यह रहते हैं 22 मई 2004 तक, यानी कि 6 साल 64 दिन तक। यह ऐसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, ये क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेटमेंट है, पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। क्या? पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इनके बाद मनमोहन सिंह जी, जो कि 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक, यानी कि 10 साल 2 दिन प्रधानमंत्री रहे। यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री है। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 17वें प्राइम मिनिस्टर है ना। यह 26 मई 2014 से लेकर वर्तमान आज की डेट तक, यानी कि 2021 तक, यह भारत के प्रधानमंत्री है। और यह दूसरे गुजराती पीएम है। पहले गुजराती पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई पहले गुजराती पीएम थे। इनके बारे में एक खास बात और है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे चौथे भारतीय प्रधानमंत्री है जो कि दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी प्रधानमंत्री से संबंधित जानकारी समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ये जो दिया हुआ है @exam5g, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम में जाकर @exam5g लिखकर आपसे सर्च करें और तुरंत ही ज्वाइन कर ले, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां, ठीक है, परीक्षा से रिलेटेड संबंधित जानकारियां और रिवीजन क्लासेस और करंट अफेयर की जानकारियां सारी की सारी मैं इस चैनल पर उपलब्ध कराता हूं। तो डेफिनेटली इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही आप मेरी एक बात याद रखिए कि हमें 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है। किसका दोस्तों? 1000 सब्सक्राइबर का। तो फटाफट से इस वीडियो के नीचे लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा टारगेट पूरा हो जाए, ताकि मैं लंबे समय तक अपनी सेवा यूट्यूब पर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, फायदा आपका, सेवाएं मैं दे ही रहा हूं फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।